लाइए बुक लाइए तो शेक्सपियर की बुक लाइए तो हो गया। चलिए आज देखते हैं प्रस्तावना, ठीक है, यानी जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना जो है ये किस व्यक्ति के द्वारा जो है बनाया गया था, इसकी रूपरेखा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्ताव यानी उद्देशिका का जो है सर्वप्रथम जो विचार जो है ये तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और प्रस्तावना को जो है यानी उद्देशिका को जो है संविधान सभा में जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जो किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, JL नेहरू के द्वारा किया गया था। बाद में देख लीजिएगा मनोरंजन जी, ठीक है। JL नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और आगे चलकर जो है ये कब किस तिथि को इसे स्वीकार किया गया था, यानी स्वीकृति प्रदान की गई थी प्रस्तावना को। तो ये प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान करने की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा, कल 3-4 डेट बताए थे। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद बताया कि अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया था? कहाँ जा रहे हैं हम, क्या बताएं? फ्रैंको एंथोनी को किया गया था। फ्रैंको एंथोनी को जो है अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। अगला बैठक 2 दिन बाद हुआ था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के बीच जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, जिसे आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर रहा होगा। ये भी बता दिए किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना को? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किनके द्वारा बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं प्रस्तावना में जो है कुल मिला के पूछा जाता है भारत का प्रस्तावना किस वर्ड से शुरुआत होता है? तो हम भारत के लोग से शुरुआत होता है। और प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो 5 प्रकार की। सीधा सीधा पूछा जाता है कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा? 5 प्रकार का। कुल कितने प्रकार का न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार का। जहां पर 3 प्रकार का आता है वहां पे चौथा ऑप्शन देके पूछा जाता है इनमें से कौन सा जो है न्याय संविधान के द्वारा यानी प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। तो कौन सा होगा ये बताना है। तीनों में कौन कौन सा न्याय है? ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय की चर्चा किया गया है। और ये तीनों प्रकार का न्याय जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये तीनों प्रकार की न्याय जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना है, किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। आप जो बंधुता, एकता और अखंडता की बात करते हैं ये किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। और ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था? 1789 में। और रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है आपको इसी में प्रस्तावना को जो है यानी प्रस्तावना में किस तिथि को जो है दृढ़ संकल्प होकर जो है इसको यानी माना गया था? 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन संविधान को जो है अंगीकृत यानी स्वीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया उसी तिथि को देता है, जो कि 26 नवंबर 1949, जो कि मिति मार्ग शुल्क पर जो ये सप्तमी संवत की जो है 6000 विक्रम संवत के अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रस्तावना में जो है लिखित शब्द यथा जो हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ये प्रस्तावना में मेंशन है। और जो कि इसी से एक वर्ड है, क्या है बताते हैं। बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार की अवसर की बात की गई? 2 प्रकार का अवसर है, जो कि कौन कौन सा है? हाँ देखिए, ये कितने प्रकार की समता की बात करते हैं तो अवसर और प्रतिष्ठा की जो है
प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता दो प्रकार का है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, दो प्रकार का समता हो जाएगा। 3 प्रकार का न्याय हो जाएगा। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बोला जाता है कि एकमात्र संविधान संशोधन जो हुआ था, यानी प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया, जो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। अब आपको ये बताना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? 3 वर्ड को जोड़ा गया था। 3 वर्ड को जोड़ा गया था। पहला पंथ निरपेक्ष, दूसरा अखंडता और तीसरा समाजवादी। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, पास, PAS। P से पंथ निरपेक्ष, A से अखंडता, S से समाजवादी। ठीक है, पासवर्ड। आगे बताना है क्या, वो अलग अलग चीज़ हो जाती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित चीज़ है। ठीक, ये 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उस समय सरकार किसका था? ये प्रधानमंत्री या इंदिरा गांधी का सरकार था। इंदिरा गांधी का सही है। आगे बताना है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की, हाँ, देखिए क्वेश्चन को सोच के बोलना है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस का देन है। अगर ये पूछे लिखित संविधान को अपनाने वाला प्रथम देश कौन था, तो अमेरिका हो जाएगा। ध्यान, दोनों वर्ड में ध्यान देना है। लिखित संविधान की देन ये फ्रांस का है और लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमेरिका कब अपनाया था संविधान को? 1900 में कहा जा रहा है 1789 में। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। 13 साल बाद 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा क्या होता है? हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या होता है? सर्वोच्च संविधान होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान होता है, क्योंकि देखते हैं जहाँ पे कुछ भी होती है, चाहे कोई नेता हो, कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कहीं कुछ भी होता है तो बात संविधान की आती है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग ही फैसला होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। आगे आपको बताना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान में जो गहरा प्रभाव पड़ा था। पहले भी बताए थे कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। अब आगे बताना है आपको, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, और संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग 5, जो भाग 5 में क्या है? संघ, यानी केंद्र सरकार की बात की जा रही है, संघ, तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, क्या भारत के संविधान में जो है संघीय शासन शब्द का प्रयोग जो है किया गया है या नहीं? तो नहीं किया गया, यानी संघीय शासन का व्यवस्था जो है, यानी शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया है, इसलिए संघीय शासन की व्यवस्था, यानी एक साथ शासन नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी का राज्य, यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यवाही करके जो है शासन होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, अब जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किस किस देश से क्या लिया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेरिका के संविधान से। क्या क्या लिया गया है बताइएगा? ठीक है, पहला मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, उसके बाद सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। पहली बात करते हैं, पहला सबसे पहला अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहीं पर क्लियर करते हैं, उद्देशिका यानी प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उद्देशिका कहाँ से हो जाएगा? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, और भाषा होगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा। दूसरा चीज, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका हो गया। तीसरी बात करें तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता, ठीक है, 3 हो गया। चौथा की यदि हम बात करें, संविधान की सर्वोच्चता जो है
ठीक है, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग ही आ जाता है। ये 4 हो गया टोटल। और कुछ है मौलिक अधिकार, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, मौलिक अधिकार, टोटल 5 चीज। इतना कम से कम ध्यान रखना है। एक कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद जी, अगर आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया जो होते ही वो है आयरलैंड के संविधान से। अभी बात करते हैं आपसे राष्ट्रपति का पद जो है, यानी राष्ट्रपति का औपचारिक पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, लुसेंट में नहीं है लिखा हुआ, राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे ब्रिटेन की यदि बात की तो ब्रिटेन से यानी संसद की जो सर्वोच्चता है, यानी संसद की यदि हम बात करते हैं, संसद में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं लगभग सारी व्यवस्थाएं जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करें, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है एकल नागरिकता। संसदीय, हम सबसे पहले बात यही बोले थे कि संसद से संबंधित जितने भी विशेषताएं हैं, यानी संसदीय प्रणाली उसी को बोलते हैं, जो कहाँ से हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से हो जाएगा। एक था थोड़ी देर पहले अमेरिका की बात कर रहे थे, विधि का संरक्षण जो है ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, जो अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक विधि का समान संरक्षण और विधि का समान समानता, दोनों है, यानी 14 को 2 पार्ट। विधि का समान संरक्षण, तो समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से, और समान समानता की बात करते हैं ये ब्रिटेन के संविधान से। और यही क्वेश्चन समान संरक्षण का जो है ये बीपीएससी इस बार पूछा था बीपीएससी में, ठीक है, कि विधि का समान संरक्षण जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बताना है, ब्रिटेन के संविधान से ही बताया संसदीय विशेषाधिकार होता है, ठीक है, और एक होता है विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से। देखिए कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा वर्ड के कारण होता है। विधि का शासन बोले तो ब्रिटेन का संविधान से, और विधि का शासन यही क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में किसका एग्जाम हुआ है, ये मद्य निषेध, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा हुआ था विधि का शासन किस देश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। आगे बताना है आपको, अमेरिका में थे तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से है, अमेरिका। देखिए मिक्स होते जा रहा है क्योंकि माइंड में आते जा रहा है, बोलते जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या हो गया, महाभियोग जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग किस स्थिति में लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, तो जब संविधान का अतिक्रमण होता है, जब संविधान का अतिक्रमण होता है उस स्थिति में राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। आगे आपको बताना है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी विधि निर्माण यानी कानून निर्माण करने की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। देखिए विधि निर्माण मतलब हम बोले विधि निर्माण करने का मतलब कौन निर्माण करेगा, संसद में ही ना होगा, और संसद से रिलेटेड जितनी भी बातें पहले ही बता चुके हैं ब्रिटेन। जैसे एक बार पूरा सुन लीजिएगा, संसद से संसदनात्मक शासन प्रणाली पहला हो गया, ब्रिटेन हो गया। दूसरी बात करते हैं संसदीय जो है विशेषाधिकार, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार जो कि ब्रिटेन के संविधान से ही है। और संसदीय विशेषाधिकार में समझना है संसद के सदस्य जितने भी होते हैं उन सभी को जो है विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 105 यानी 105 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अनुच्छेद 105 के अकॉर्डिंग संसदीय यानी संसद के सदस्य को जो है विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 105 के अकॉर्डिंग। और संसदीय विशेषाधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ बताए विधि का शासन, विधि की बात बताए तो किस कहाँ हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। इसके दो साथ साथ बताए विधि का समान समानता, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। और इसके साथ साथ जो है मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल भी तो संसद से रिलेटेड ही है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं परमाधिकार लेख यानी रीट जो होता है वो भी ब्रिटेन के संविधान से। और द्विसदनवाद जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ जो है क्या हुआ, एकल नागरिकता, तो वो पहले ही बता चुके थे, एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो लगभग, और राष्ट्रपति का औपचारिक पद भी बताए ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से एक सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया जो है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं आयरलैंड, ठीक है।
वित्तीय, हाँ वित्तीय आपात की बात करते हैं, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अगर आपातकाल की बात करेंगे तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है आपातकाल, ठीक। जर्मनी के वाइमर संविधान यानी बीमर संविधान भी लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में इसे वाइमर बोलते हैं, BIMER वाइमर संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड से पॉपुलर क्या क्या है, दो चीज़ पॉपुलर है। एक तो नीति निर्देशक तत्व जो किस भाग में है, भाग 4 में है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया होता है या निर्वाचन प्रणाली जो होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली यानी निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग होता है। इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में जो है साहित्य, कला या फिर अन्य क्षेत्र में जो है टोटल 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी आयरलैंड के संविधान से। 3 बातें ध्यान रखना है, क्या क्या, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, तीसरा की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। दूसरी बात समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब समवर्ती सूची आप जानते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची में बांटा गया है जो कि संघ, राज्य और समवर्ती। अब आपको इसमें पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति का बंटवारा किस देश के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से। और संघात्मक व्यवस्था जो है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन जो हुआ है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची की यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं जो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत करते हैं। ध्यान से समझिएगा, संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है, 118 के 4 के अकॉर्डिंग करता है। और जो है संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग जो है बुलाया जाता है। आगे बात करते हैं जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से भी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो है, यानी कहने का मतलब आपातकाल जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ही लिया गया है। इसके साथ जो है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का जो पावर होता है, ठीक है, वो किस देश के संविधान से है, वो भी जर्मनी के संविधान से। और आपातकाल में जो है 3 प्रकार का आपातकाल जो भाग 18 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जाता है। और जिसमें अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। और 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है स्पेशली ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी आपातकाल बोले तो जर्मनी और वित्तीय आपात की बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे आपको बताना है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से अभी जस्ट बताए थे संघात्मक व्यवस्था है। इसके साथ जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति का अवशिष्ट शक्ति होगा। वो शक्ति का बंटवारा तो ऑस्ट्रेलिया ही था ना, नहीं, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा कनाडा ही होगा। और इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास होगी। जैसे अवशिष्ट सूची जो आता है जिसमें क्या क्या आता है, तो जैसे परमाणु परीक्षण वगैरह आ जाता है। तो आप जानते हैं परमाणु परीक्षण में भले ही किसी भी राज्य में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भी है, लेकिन उसमें आंध्र प्रदेश राज्य का कोई हक है, कोई हक नहीं है। आपको पता चलेगा नरेंद्र मोदी के द्वारा ही कुछ किया जाता है। तो वो जो अवशिष्ट सूची का जो भी विषय है वो उसका अधिकार किसके पास, यानी पावर किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा। जो किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे की यदि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्शी न्यायालय निर्णय जो है, यानी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श न्यायालय भी हो सकता है, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और इसके साथ साथ राज्यपाल का नियुक्ति का प्रक्रिया ये भी कनाडा के संविधान से, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जो किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके साथ अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग है, जो किस देश के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ साथ जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वो किस देश के संविधान से था, आयरलैंड के संविधान से। लेकिन यहाँ राज्यसभा का निर्वाचन की बात करें, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन जो किस देश के संविधान से होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हो जाएगा। आगे बात करते हैं रूस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से, रूस के संविधान से। इसके साथ साथ रूस के संविधान से आपको 3 प्रकार का जो है प्रस्तावना में न्याय की जो बात की गई है वो किस देश के संविधान से है, रूस के संविधान से ही लिया गया है। आगे बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जस्ट बताए थे, कहाँ हो जाएगा, जापान हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है, सही है, ठीक है। और अनुच्छेद का प्रावधान जो है, यानी पूछा जाता है अनुच्छेद 21 जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो जापान के संविधान से प्रेरित है। और अनुच्छेद 21 में आखिर है क्या, ये बताना है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बात करते, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रांस की संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से अभी जस्ट बताए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करते हैं तो फ्रांस के जो है फ्रांस के संविधान से ही। और इसके साथ साथ जो है गणतंत्रात्मक एवं जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, ये भी जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान से, देखिए कितना भूलते हैं आप लोग, लिखित संविधान की अवधारणा, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस के संविधान से। और लिखित संविधान को अपनाने वाला प्रथम देश तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अनुच्छेद 395 टोटल जो कि मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेद था, जिसमें से 250 अनुच्छेद जो है अंशतः यानी कि मूलतः जो है कहाँ से लिए गए थे, 1935 के अधिनियम से लिए गए थे, ठीक है। इसमें यहीं तक रहने देते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद का, समझे, अनुसूची और अनुच्छेद। तो अनुच्छेद देखिए बहुत सारा है, लगभग 450 के आसपास में अभी वर्तमान में अनुच्छेद है, ठीक है। हम लगभग 450 बोले हैं, सही है, ठीक है। तो 450 के आसपास में, लेकिन इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे कल के क्लास में अनुसूची और अनुच्छेद कंप्लीट होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, घर पे जाके कोशिश करिएगा, एक बार वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पर रात शाम तक में अपलोड हो जाती है, एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आप कहीं भी जाके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके क्लास करिएगा ना, इतना जान लीजिए, ये मेरा अपना जो कॉन्फिडेंस है, इससे बेहतर नहीं बता सकता है, ठीक है। और बस इतना ही चीज़ को बताने, हम भले ही आपको आधा घंटा के अंदर इतनी बात को बताएं हैं, और इतना बात को बताने में कम से कम 2 घंटा लगता है, ठीक है। सिर्फ इस बात पे फोकस करिएगा, इसलिए जाके कंटिन्यू सिर्फ जो बताते जा रहे हैं ना, इंडियन पॉलिटी एकदम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे कंटिन्यू। अभी जब तक आप लोग का उम्मीद है कि 2-3 मंथ तो बैच चलेगा ही, जब तक, और एक बिहार सरकार है एग्जाम का, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक एग्जाम माना नहीं जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, डेट आएगा कैंसिल भी होते जाती है, ठीक है। इसलिए जब तक एग्जाम ना हो तब तक एकदम कंटिन्यू मेंटेन करना है। आज ही तो आने वाला था 2 बजे, ऐसा ही आते रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो कुछ भी ऐसे सरकार का पॉलिसी है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब तक एग्जाम ना हो जाए, यानी जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक अब तैयारी नहीं छोड़िएगा। छोड़े होंगे तैयारी, उसका परिणाम अभी भुगत रहे होंगे, ठीक है। जो हकीकत बात बता रहे हैं, भले देखिए हम भी ज्वाइन करके आए हुए हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं जब तक, तब तक कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने पढ़ते रहते हैं, ताकि इन फ्यूचर कुछ और करने की यदि इच्छा हो तो वहाँ पे तकलीफ ना हो, यानी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग छोड़ दिए होंगे उनसे पता करिए कि अभी मैथ्स में जोड़ घटाव में भी बहुत दिक्कत हो रही होगी, इसलिए कंटिन्यू मेंटेन करके रखिए। नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, जब तक ज्वाइन नहीं किया है तब तक नहीं हुआ है। उस चीज़ का परिणाम देख रहे हैं ना, 7वां चरण होते रहा, अब जुलाई में दे देगा, दिसंबर में दे देगा, देते रह गया, कहानी पता चला कि इसको पलट ही दिया। 1 साल से तो धो रहा था ना इस चीज़ को। पिछले बार सीटेट वाले सब इंतजार कर रहे थे, भगवान अभी नहीं दे, कुछ दिन के बाद दे, ताकि हम लोग पास करें तो हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब तो पता चला उसके बाद वाले भी सीटेट पास कर जाएंगे, तब जाके इधर का प्रक्रिया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में जो है मिसलेनियस विविध में था अगला टॉपिक।
भारत में प्रथम पुरुष नहीं ने करवाए थे? यही महिला क्या हुआ? बोले थे पहचाने भारत में प्रथम पुरुष बोले थे पहले, यानी प्रथम महिला तो पहला दिन करवा दिए थे। उसके बाद जो है भारत में प्रथम ये अन्य करवा दिए, यानी परमाणु रिएक्टर वाला, ये आज यानी आज करवाना था, उसको पहले ही करवा चुके। चलिए कोई बात नहीं है। तो भारत में प्रथम पुरुष की बात करते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करेंगे जहाँ पे डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, उस चीज़ों को याद करवा दे अभी का अभी। बताइएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल पहले क्लास में बताए थे हम, ठीक है, सोच के बोलिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम बंगाल का पहले गवर्नर बना था तो बंगाल का गवर्नर बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि 1757 में बना था। पहली बार 1757 से लेकर 1760 तक रहा, फिर दूसरी बार 1765 में आया, और 65 में आया था तो किस चीज़ को लागू किया था? द्वैध शासन को, बंगाल में द्वैध शासन, और जो कब तक चला था? 1772 तक चला था। और 1772 में किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1772 में किया गया था। और द्वैध शासन का जो है जनक के रूप में किसे जानते हैं? लियोनस कार्टियस को जानते हैं। लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन के जनक के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है बंगाल का पहले जो है गवर्नर बना, ठीक है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी गवर्नर के आगे जनरल लगा था, तो जो कि बनने वाले व्यक्ति कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग्स, जो किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अभी आप जान रहे हैं किसको? बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब आगे चलकर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है इसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन होंगे? जो अभी प्रश्न था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक है? 1828 से लेकर 1835 तक कार्यकाल रहा है। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस समाज का स्थापना? पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज से पहले इसका नाम आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना भी 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और 1828 में हो गया ब्रह्म समाज। 1829 में क्या हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही जो है सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 में। और 1829 के जस्ट एक साल बाद जो है कर्नल सलीमन की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था, 1830 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसके साथ साथ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही 1834 में प्रथम बार यानी प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जो कि इनकी अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आगे बताइएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाए, क्योंकि अभी जो है भारत का अंतिम यानी गवर्नर जनरल जान रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम हुए। और अंतिम की बात करते हैं तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है क्या किया गया? गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया, यानी भारत का वाइसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम व्यक्ति कौन हो गए गवर्नर जनरल वाला? तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। और लॉर्ड माउंटबेटन की बात जो है उसी वर्ष जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था, जिसके तहत जो है फिर से वाइसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था, जिसके तहत जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी। हम उम्मीद करते हैं गवर्नर जनरल वाइसराय ये क्लियर जरूर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी जस्ट बताए लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए अभी साफ साफ है ना, प्रथम गवर्नर जनरल यानी वाइसराय से फिर गवर्नर जनरल कब हुआ था, ये भी आपके लूसेंट में लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। यानी वाइसराय से गवर्नर जनरल कब हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है वाइसराय का नाम बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। आगे बताना है भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये बताना है आप लोग को, सोच के रखिएगा नहीं तो आंसर ढूंढ के लाइएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के जो है चुनाव में विपक्षी यानी विरोध में जो है दूसरे स्थान पर कौन थे? सोच के बताइएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। आगे बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 91वें स्थान पर थे?
तीसरे स्थान पर थे। सही है, तीसरा होगा। पहला राष्ट्रपति की बात यदि करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे की यदि हम बात करें तो एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा बताइएगा बीबी गिरी। पांचवा बताइएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, बता रहे हैं। पांचवा हो गया। छठा बताइएगा नीलम संजीव रेड्डी हो गया। सातवां बताइएगा ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सातवां हो गया। इसके बाद आठवां बताइएगा आर वेंकट रमन, अस्थिर से कुल आर वेंकट रमन हो जाएगा। कितना आठवां बता दिए। नौवां की बात करते हैं डॉक्टर नौवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वां बताइएगा के आर नारायण। ठीक है, 11वां बताइएगा ठीक है अब्दुल कलाम आजाद। 11 हो गया। 12वां बताइएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वां बताइएगा प्रणब मुखर्जी। 14वां रामनाथ कोविंद जी, और वर्तमान में 15वां है जो कि द्रौपदी मुर्मू। ध्यान में रहे, याद रहेगा। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि 9वें राष्ट्रपति कौन थे। अब ऑप्शन दिया गया है, छाड़ सकते हैं। देख, हम बता रहे हैं, अभी बताए हैं तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान में है, बाद में फिर बराबर हो जाता है। एक वर्ड याद रखिएगा, थोड़ा सा हंसी भी आएगा। ठीक है, 3 तो सभी लोग को याद होगा। 3 में तीनों कौन सा? तो पहला जो है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, 3 के बाद बाकी सब के लिए जो है आप 11 तक तो पहुंच सकते हैं। 11 के बाद फिर सभी को आप लोग अपनी नज़रों में बढ़िया से देखे हैं। 11 के बाद सभी लोग देखे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। तो 3 की बात करते, 3 के बाद जो है बाकी बीबी फनी ज्ञान झारती रही और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। देखिए, बीबी फनी ज्ञान झारती रही और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। ठीक है, एक सेंटेंस बना दिए हैं, इसमें है नाम बहुत का। बीबी फनी ज्ञान झारती रही और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, अब सबके बारे में हम नाम बताते हैं। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि एक क्रम से बोलना आसान नहीं है, हम जानते हैं ये चीज़। तो पहले की बात करते हैं। पहला बीबी गिरी हो जाएंगे। इसके बाद बीबी के बाद क्या हो जाएगा? फनी। तो फ से फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। नी में फ से, और उसी में नी से नीलम संजीव रेड्डी पहले। ठीक है, फनी हो गया, फनी का काम खत्म है। ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। झारती में आर आता है। ठीक है, ये झारती को साइलेंट कर दीजिएगा, आगे रही है तो रही से आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ठीक है, यानी झारती को साइलेंट कर दीजिए, एक वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए है। बीबी फनी ज्ञान यहाँ तक पूरा हो गया। झारती साइलेंट कर दीजिए, रही से आर वेंकट रमन यानी रॉ से आर वेंकट रमन। ठीक है, रही हो गया। और बताए क्या है? और डॉक्टर, तो फिर आगे डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर की से के आर नारायणन। शादी किससे हो गई? डॉक्टर से, तो फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, बस यहाँ तक है। यहाँ के बाद तो सभी लोग जान ही रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात है KR नारायणन। डॉक्टर की है ना, की से KR नारायणन हो जाएंगे। ठीक है, की से KR नारायणन। और ठीक है, और फिर अगला शादी साइलेंट है। डॉक्टर से फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ठीक है, जानते हैं इसमें जो है ना, हमको लगता है कम से कम हम 20 गो सेट में गलती किए होंगे। असाइनमेंट्स में सेट में सीधा सीधा आता था, कभी छठा देते थे, कभी 7वां रहता था। ठीक है, और कभी नहीं सही होता था। और यही बता रहे हैं, और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखा हुआ या किसी टीचर बताया तो याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अपने से बनाया गया इसलिए याद है और हमेशा याद भी रहेगा। ठीक है, तो अब सबको नहीं याद रहेगा, हम जानते हैं। 1 सप्ताह बाद भूल जाइएगा, बार बार इसको देखते रहिएगा तब याद रहेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा अपने मन में ही सोचने का, कुछ जाएगा नहीं। रात में सोते वक्त भी ध्यान रिकॉल करिएगा, 2-3 दिन रिकॉल करिएगा, अपने आप परमानेंट हो जाएगा, या मेमोरी में चला जाएगा। आगे बताइएगा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उपराष्ट्रपति, यानी जब राष्ट्रपति बनने वाले थे उस समय किस देश के राजदूत थे? रूस के राजदूत थे, यानी सोवियत संघ रूस के राजदूत थे। सही है। आगे बताना है, प्रथम उप प्रधान, ये जो है उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सही है। आपको बताना है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। थॉमस। देखिए,
हाँ ठीक है, थॉमस एमहर्स्ट हो जाएंगे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं, थॉमस एमहर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है आपको, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? देख रहे हैं, इस तीनों में कन्फ्यूजन होता है, वायुसेना भी दे तो भी, थल सेना दे तो भी, और जल, ये जो है ये जल सेना दे तो भी, तीनों में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए इसको याद हम कैसे रखेंगे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो देखिए सुन लीजिए, तो इनके नाम के आगे ही पूरा नाम याद रखिएगा, एयर मार्शल। ठीक है, अब सीधा सीधा तो वायु मतलब हवा की बात करते हैं, यानी एयर होगा ही पहला नंबर, तो एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे। कौन होंगे? एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखिए, एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे, जो कि बंगाली टोला में डॉक्टर भी है मुखर्जी। ठीक है, तो बस इसी से ध्यान रखिएगा कि वायुसेना की नहीं जो कि हमें रिलेट करके याद कैसे करना है। ठीक है, तो एस मुखर्जी हो जाएंगे, क्या होंगे? वायुसेना अध्यक्ष। कहने का होता है डॉक्टर है तो डॉक्टर तो उड़ते रहता है, सीधा सीधा समझ लीजिए, और वाकई बहुत ज़्यादा चलता भी है। ठीक है, आगे बात करते दूसरा, भारत का प्रथम जो है नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो आर.डी. कटारी। देखिएगा, नौ मतलब नाव की बात करते हैं, और नाव क्या करता है? पानी को काटते हुए जाता है। एक याद रहेगा तो बाकी को अपने आप छांट लीजिएगा। आर.डी. कटारी, कटारी मतलब क्या हो? काटते हुए। तो नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आर.डी. कटारी हो जाएंगे। पहला वायुसेना अध्यक्ष क्या बताए? एस मुखर्जी हो जाएंगे, एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे। और तीसरा बचा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ मतलब यानी थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं, जो कि कौन हो जाएंगे? तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। यानी कहने का मतलब राजेंद्र आपके घर के आसपास में भी कोई व्यक्ति का नाम होगा। थल सेना की बात करते हैं तो ये नॉर्मली कोई लोग बन सकते हैं, मतलब समझने की बात है। तो नॉर्मली यानी राजेंद्र सिंह समझिएगा जो है कि थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र सिंह। चलिए आगे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। तो कौ से कमांडर, कौ से करियप्पा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की बात करते हैं जनरल करियप्पा, यानी के.एम. करियप्पा भी कहीं कहीं देता है, सही है। आगे बताना है आपको, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ हो जाएंगे प्रथम फील्ड मार्शल। आगे बताना है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। और एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष जिन पे अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया था, यानी लगाया गया था, तो वो जी.बी. मावलंकर ही थे। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बताइएगा, तो अनंत शयानम अयंगर हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मे जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, एस.सी. कपारिया हो जाएंगे, कपारिया ही हो जाएंगे, सही है। ये जो है यानी जो है सरोज होमी कपारिया। ठीक है, यानी सरोज होमी कपारिया है। तो एच कपारिया ध्यान रखिएगा, एच कपारिया जो है स्वतंत्र भारत के जो है में जाने प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच कपारिया, यानी होमी कपारिया। आगे आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का? 9 वर्षों का होता है। आपको यह बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, सही है। चलिए आगे बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बेनेगल रामा राव थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश। हम इससे पहले अभी बोले थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात करते हैं, जो अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामा राव हो जाएंगे। आगे बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उस दिन, हाँ, उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी की जगह पे उमेश चंद्र बनर्जी लिख दिया था। ठीक है, वो होता क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेटर के कारण वो हो गया था कि गूगल ट्रांसलेटर पे यानी इंग्लिश में टाइप करता है और हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, तो उसमें उमेश चंद्र बन गया है, समझे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है क्या में अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? तीसरा अध्यक्ष। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? मद्रास अधिवेशन होगा, मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। तीसरा पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ठीक है, और पांचवा की बात करें फिर से बम्बई। ठीक है, पांचवा फिर बात करते हैं तो फिर हो जाएगा कलकत्ता, और फिर छठा की बात करते हैं 9 से हो जाएगा नासिक, और सातवां की बात करते हैं नासिक, और 8वां फिर से इलाहाबाद।
ठीक है, याद रखिएगा बकमई बकनई, ठीक है, बकमई ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, यानी प्रथम 4 का हो गया और अंतिम फिर क्या हुआ ब, यानी बकमई बकमई, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ठीक है, बकमई। और फिर अगला चौथा जो है वो बकनई हो जाता है, यानी ब से फिर बम्बई, क से कलकत्ता और म के जगह पे 9 आता है, 9 से नासिक, ई से इलाहाबाद, ठीक है। टोटल 8 जो है जगह का नाम, यानी पहला जो 8 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं किस किस जगह पर हुए उसका क्रम है ये, ठीक है। और पहला अधिवेशन की बात करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी कहाँ जा रहे हैं, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा की बात करते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज न्यूले, ठीक है। और फिर 5वां की यदि हम बात करते हैं तो फिर विलियम बेडरबन आ जाता है, दूसरा बार अंग्रेज ये हो जाते हैं विलियम बेडरबन 90 में, ठीक है। आगे आपको बताएं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आर एन टैगोर को कब मिला था? 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार, सही है। आगे बताना स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है स्टालिन, सैफुद्दीन किचलू, सही है। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है सैफुद्दीन किचली, जिनको याद नहीं होगा सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, स्टाइल जो मारेगा ना समझे कभी कुछ आ जाता है, नहीं होता है, सीधी सी बात है, ये समझ सकते हैं। तो स्टालिन पुरस्कार से प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं सैफुद्दीन किचलू हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो गोल्डन ग्लोब की बात करते हैं AR रहमान हो जाएंगे, सही है। आगे बताना भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति एस राधा कृष्णन को सर्वप्रथम मिला था, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बताना भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम, हम आशापूर्णा महिला बोले हैं तो फिर जी शंकर कुरूप हो जाएंगे, और महिला की बात करते तो आशापूर्णा देवी होती, सही है। आगे बताना है ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय, तो ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, सही है। आगे बताना अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएंगे, भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचने वाले कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा। और इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे मिहिर सेन हो जाएंगे, सही है, मिहिर सेन। और आगे आपको बताना बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति, अब जिनको ये भी नहीं, बहुत लोग को नहीं याद है, तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति, ऑक्सीजन यानी फूकने के बाद हवा निकलता है ना, सीधा समझिएगा, यानी फूक के दौड़ गया, ठीक है, यानी कहने का बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम फुदोरजी, ठीक है, यानी फूक के दौड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? फुदोरजी हो जाए, यानी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बताना है, ठीक है, पूरा नाम शेरपा फुदोरजी है, सही है, ठीक है, जो कि 9 मई 1984 को गए थे, ठीक है। आगे बताना है भारत का भ्रमण करने वाला पहला जो है चीनी यात्री कौन था? फाहियान हो जाएगा। और फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी में देखिए, अब इसमें गलती कैसे होता है, ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई देंगे, चंद्रगुप्त प्रथम दिखाई देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय दिखाई देंगे, तो ध्यान रखना फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय तक ही पढ़ते हैं, और हो जो आता है फाहियान की बात करते हैं लास्ट में आता है, योरोला वाला में लास्ट में आता है, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो किसका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स हिक्की। और पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट, जो कब शुरू किया गया था? 1780 में शुरू किया गया था, सही है। आगे बताना है आपको भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले भी प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जेम्स हिक्की। और प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं किस देश का देन, यानी किसका देन है? तो पुर्तगालियों का देन है, ठीक है, पुर्तगालियों का देन है प्रिंटिंग, ठीक है। और क्योंकि सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि पहला समाचार पत्र बिना छपले हो जाएगा, नहीं ना होगा, तो समाचार पत्र पहला यदि कोई लाया है तो कौन लाया था? जेम्स हिक्की, द बंगाल गजट। और समाचार पत्र छपने की यदि बात करते हैं तो यानी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपेगा, तो उसको भी विकसित करने का काम किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हिक्की। पहले उसको ये पता करना ना पड़ेगा, भाई हम समाचार पत्र छापेंगे तो छापेंगे किस चीज़ से, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो उसी को सोचना पड़ेगा, तो पहले प्रिंटिंग प्रेस फिर
समाचार पत्र। ठीक है, आगे आपको बताना है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भारतीय? प्रकाश पादुकोण। और प्रकाश पादुकोण कौन सा पदक लिए थे? कांस्य पदक हो जाएंगे, कांस्य ब्रॉन्ज हो जाएंगे। ठीक है, जो 1983 में। आगे बताना है भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख जो है यानी CDS कौन थे? बिपिन रावत हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो किसमें? भाला फेंक में। और भाला फेंक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे ना। ठीक है, इसको करंट अफेयर्स का बुक लाइए थोड़ा स्पीडी। उबे नहीं ना है सभी लोग? क्या हुआ? यही सब तो नंबर आएगा इसी सबसे नंबर आएगा, सही बात है। कम समय में नंबर आएगा इसी सबसे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जितना क्वेश्चन निकल रहा है ना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, या नहीं तो पूछा जाएगा, नहीं तो पूछा गया है, नहीं तो जाएगा। ये तीनों चीज़ हो सकता है। फालतू क्वेश्चन नहीं, एक हम अपने दिमाग में रखे हो ना, आप लोग को कह रहे हैं पढ़ने के लिए। बुक में भले लुसेंटे पढ़ते होंगे, सब लोग को पढ़ने मन लगता है। इंडियन पॉलिटी जो लाइन बाय लाइन जैसे विदेश से या फिर क्या है, सब लोग को नहीं मन लगता होगा पढ़ने में। लेकिन ज़रूरत वाला चीज़ जब जान जाएंगे ना, जब सेट बना रहे हैं आप, सेट बनाने का फ़ायदा बताते हैं आप लोग को इसी बीच में। सेट बना रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे आज के सेट में भी हमको लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये देखने को जरूर मिला होगा, कोई ना कोई देश के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया है। ठीक है, अगर आज ना हो कभी ना कभी जरूर देखने को मिलता है। जब मिला गलत हो गया, बुक पढ़ेंगे आपको तुरंत कंसंट्रेशन फोकस उस चीज़ पे जाएगा कि ये गलत हो गया था। अगर इस चीज़ पे याद रखते तो 1 नंबर मेरा बढ़ गया रहता। अगर ऐसा यदि हो रहा है तो तभी समझिए आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो समझिए पढ़ नहीं रहे हैं सही से। ठीक है, गलत हो रहा है सामने उस चीज़ को अगर नज़र पड़ रहा है तो सीखने का प्रयास करिए, नहीं अगर इग्नोर करते हैं तो फिर समझिए ज्यों का त्यों पर आ रह जाएगा। चलिए, जनवरी में थे 20 से लेकर 30 जनवरी तक होगा ना। बताइएगा G20 पर्यावरण कार्य समूह की जो बैठक जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? 23 जनवरी को जो है ये कर्नाटक में आयोजित की गई है। G20 का जो है पर्यावरण कार्य समूह का बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी? कर्नाटक में। आगे आपको बताना है कि फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, यानी किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे आपको बताना है कौन जो है कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं, यानी शूटिंग विश्व कप 2023 के जो है प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? AK सिकरी को किया गया है। ठीक है, AK सिकरी को शूटिंग, देखिए 100 से शूटिंग 100 से सिकरी याद रखिएगा। AK सिकरी को जो है शूटिंग में क्या है जो है, देखिए याद नहीं होगा कैसे, AK-47 जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। ठीक है, AK-47 AK सिकरी, AK यानी ये क्या किससे संबंधित है? शूटिंग से। और शूटिंग के जो है शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AK सिकरी को किया गया। अब नहीं भूलिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सोचा करिए वहीं पर क्या लॉजिक हो सकता है। आगे बताना है आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है देश का पहला जो है हरित राज्य बनाने का जो है घोषणा किया गया है HP के द्वारा। आगे आपको बताना है जो बाजरा पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में शुरू हुआ है, सही है। आगे आपको बताना है 100 डेज जो है टू बीट प्लास्टिक अभियान जो है शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? दिल्ली के द्वारा किया गया है। आगे आपको बताना है जनवरी में जो है ICC रैंकिंग में जो है नंबर 1 ODI टीम कौन सा देश बना है? ODI यानी वन डे इंटरनेशनल ना, ठीक है, हाँ भारत है। ठीक है, ODI में जो है रैंकिंग में नंबर 1 पे जो है भारत है। आगे आपको बताना है उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ हो जाएगा, यानी उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। आगे बताना है आपको पद्म पुरस्कार जो मिला था 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिलता है पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया, जो कि कौन कौन? पहले तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो टोटल जो है कुल कितने व्यक्ति को पद्म श्री मिला था? टोटल 106 व्यक्ति को मिला था, जिसमें से पद्म विभूषण कितनों को मिला था? 6 को मिला था। और पद्म भूषण कितने को मिला था? 9 को। 6, 9 और इधर 91, 6, 9, 91, टोटल 106 हो जाता है। ठीक है,
6 9 91, टोटल 106। आगे आपको बताना है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम बताना है। हाँ ठीक है, अल सीसी हो जाएंगे, यानी जो है शेख अब्देल फतेह अल सीसी हो जाएंगे। अब्देल फतेह अल सीसी हो जाएंगे, सही है। आगे बताना आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? अभी जो बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है सूर्या, ठीक है, सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। जी सही है, सूर्य कुमार यादव की जो है ये आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था सूर्य कुमार यादव को। आगे आपको बताना है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? जी अहमदाबाद, बिल्कुल सही है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है अहमदाबाद में किया गया था। आगे बताना किस रेलवे स्टेशन को जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। वाराणसी को कौन स्थान को दिया? हाँ कुछ दिया गया है, वाराणसी कैंट को दिया गया है, ठीक है। और ये अभी आपका था कि जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में जो है विशाखापट्टनम। ये तो ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का कोई रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता है। होगा हाँ, उत्तर भारत यानी अपने इधर की बात करते हैं, ठीक है। तो बिहार उत्तर प्रदेश कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश तो मध्य में चला गया, उत्तर भारत में कहाँ से आया? चलिए आगे बताइएगा। सूचना अनुसार जो है 13वीं सदी का जो है होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? अब जब होयसल जान जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ खोजा गया है। कर्नाटक हो जाएगा। हाँ, होयसल राजवंश था जिसके संस्थापक कौन थे? हम जानते थे कि होयसल के संस्थापक पूछेंगे तो राजधानी इसका आता है द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था और इसके संस्थापक की बात करते हैं विष्णुवर्धन होगा होयसल के संस्थापक। आगे आपको बताना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर योगदान पुरस्कार से जो है 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सुनील कृष्णन को किया गया है। आगे बताना है किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? नेट साइबर को चुना गया है। नेट साइबर को जो है आईसीसी क्रिकेटर जो है यानी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नेट साइबर को। आगे बताना राष्ट्रपति भवन में जो है स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अमृत उद्यान रखा गया है, यानी मुगल गार्डन का नाम बदलकर जो है अमृत उद्यान कर दिया गया है। सही है। आगे आपको बताना है अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? भारत जीता है। सही है। किस देश को हराकर? श्रीलंका। सही है। आगे बताना है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जो कि आसिफ शेख है, ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। ठीक है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया आसिफ शेख जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। आगे बताना है किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान। आगे बताना है खेलो यानी खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। आगे बताना है मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नरेश लालवानी को किया गया है। नरेश लालवानी को जो है मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, महाप्रबंधक के रूप में। आगे बताना है हर गांव हरियाली पहल ने जो है 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस राज्य के द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाया गया है। सही बात है। आगे बताना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सही है। आगे बताना है भारतीय वायुसेना के जो है नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमनप्रीत सिंह जो है वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है चुने गए अमनप्रीत सिंह। आगे आपको बताना है गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था? जो कि 2023 की बात करते हैं उत्तराखंड और 2022 में उत्तर प्रदेश का राम मंदिर वाला था। ठीक है जी। आगे बताना है आपको 31 जनवरी 2023 जो है G20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? यानी जनवरी 2023 में G20 का पहला बैठक कहाँ हुआ? पुदुचेरी में हुआ। रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है।